सुबह के 9:30 बजे हैं और टोनी अपना दिन एक्सरसाइज और घर पर बने नाश्ते से शुरू करता है। वहीं दूसरी ओर उसका दोस्त पॉल उठने और अपने पूरे दिन के शेड्यूल को याद रखने के लिए एक ऐप के भरोसे रहता है। आज उनके लिए इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि वो अपने एक ऐप का आइडिया फेमस IT जीनियस डेविड जुकरमन के लिए टीम स्काउटिंग को प्रेजेंट करने जा रहे हैं। पर वहां लेट जाने का मतलब है कि उनसे आगे 500 लोगों की लाइन लग जाएगी। जब वो इंतजार करते हैं तो वो एक ग्रुप से मिलते हैं जो केवल 100 चीजों के सहारे रहते हैं और उनका ऐप लोगों को बिना जरूरत की चीजों से दूर रहने में मदद करेगा। काफी घंटों बाद टोनी और पॉल अपने ऐप का आइडिया टीम और जुकरमैन के सामने रखते हैं जो कि कैमरे के जरिए सब कुछ देख रहा था। पॉल कहता है कि सभी फोन्स में सेम आवाज नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसने नाना नाम का एक प्रोग्राम बनाया है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आवाज से इमोशन को पहचानता है और जरूरत के हिसाब से एक पर्सनैलिटी डेवलप करता है। अगर इस आइडिया को जुकरमन के डेटाबेस से कनेक्टेड कर दिया जाए तो इससे बहुत सारी संभावनाएं उत्पन्न हो सकती है। यह कंपनी को मेंटल हेल्थ से जूझ रहे लोगों के बारे में बताएगा। टीम को यह आइडिया पसंद नहीं आता क्योंकि इससे सिर्फ लोगों को खुश किया जा सकता था। तभी टोनी एक रिस्क लेता है और उन्हें कुछ एक्स्ट्रा प्रोग्रामिंग के बारे में बताता है। यह उसने पॉल के पीछे से तैयार किया था। ट्रायल के दौरान ये ऐप पॉल का रूट, उसका खाना पीना और उसके खर्चे ट्रैक कर रहा था ताकि उसकी पर्सनैलिटी का पता चल सके। इससे ये भी पता चलता है कि इस शख्स को क्या क्या बेचा जा सकता है और ये काम करता है क्योंकि पॉल वो सब चीजें खरीद रहा था। पॉल काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि अब वो किसी शॉप होलिक इडियट की तरह लग रहा था। टोनी का आइडिया काम कर जाता है। जुकरमैन कॉल करता है और इस ऐप के लिए 4 मिलियन यूरोज का ऑफर देता है और कुछ ही हफ्तों में दोनों से मिलने के लिए कहता है। इसके बाद पॉल और टोनी अपनी टीम के साथ एक बार में पार्टी करने लगते हैं। टोनी वहां अपना स्पीच देता है पर पॉल काफी गुस्सा था, इसलिए वो बार बार बीच में टोनी को एम्ब्रेस करने के लिए अजीब अजीब बातें बताने लगता है। वो आपस में बहस करने लगते हैं और लास्ट में एक शर्त लगाते हैं कि वो 100 दिनों तक बिना अपने जरूरी सामान के रहेंगे और हर दिन उन्हें एक सामान दिया जाएगा। जो भी पहले गिव अप करेगा वो अपना आधा शेयर बाकी लोगों में बांटेगा। शराब के नशे में वो ये सब कर बैठते हैं। सुबह उन दोनों ने कुछ नहीं पहन रखा था और अपने खाली अपार्टमेंट में खड़े थे। उनके को-वर्कर रोनी और बेटी वहां आते हैं और बताते हैं कि सब लोगों ने मिलकर इस अपार्टमेंट का 100 दिन का रेंट दिया है और कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। वो आधी रात को अपना एक आइटम ले सकते हैं, उन्हें पूरे हफ्ते ऑफिस में खाना मिल जाएगा और वीकेंड पर बेटी उनके लिए राशन लेकर आएगी। उनके क्रेडिट कार्ड और पैसे एक बॉक्स में रखे गए हैं, अगर वो इसे खोलते हैं तो वो हार जाएंगे। दोनों अपार्टमेंट से बाहर निकलने के लिए आधी रात का इंतजार करते हैं। रात में वो बिना कपड़ों के कड़कड़ाती ठंड में बाहर निकलते हैं। वो स्टोर हाउस पहुंचते हैं जहां टोनी एक स्लीपिंग बैग चूज करता है और पॉल एक लॉन्ग कोट। टोनी पॉल को कोट के अंदर चीजें छिपाकर ले जाने से रोकता है। वो दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं तभी दूसरे स्टोर से रूसी नाम की एक लड़की आती है। वो पॉल का फोन लेती है, एक कॉल करती है और फोन वापस कर उन्हें बिना कुछ बताए वहां से चली जाती है। अगले दिन उनके पास पॉल के पेरेंट्स वोल्फगैंग और रेनाटे आते हैं। वो काफी चिंतित होते हैं क्योंकि पॉल उनके फोन नहीं उठा रहा था। रेनाटे कहती हैं कि वो और उसके पिता एक ट्रिप पर जा रहे हैं तो उसे अपनी नानी का ख्याल रखना होगा। वो टोनी को भी कहती है कि तुम भी इसके साथ जाना क्योंकि टोनी भी उनके परिवार के सदस्य की तरह था। जब वो काम पर जाते हैं तो दोनों फ्रिज से जितना ज्यादा खा सकते थे उतना खाते हैं और उन्हें वॉशरूम में जो भी मिलता है उसे यूज करते हैं। पहले कुछ दिन वो अपने लिए कपड़े चूज करते हैं ताकि पब्लिक में उनकी इमेज अच्छी जाए। उसके बाद टोनी एक मैट्रेस लेता है और पॉल अपना फोन। उसका फोन डिस्चार्ज हो जाता है तो अब वो ऑफिस जाने तक कुछ नहीं कर सकता था। ऑफिस जाकर वो किसी से चार्जर मांगता है। एक दोपहर दोनों अपनी नानी ओमा को देखने जाते हैं। जब वो उनकी कुछ मदद कर रहे थे उन दोनों को अपना बचपन याद आता है। पॉल बताता है कि कैसे टोनी को हमेशा उससे ज्यादा अच्छे गिफ्ट और फैमिली अटेंशन मिलती थी। टोनी ने उसके बचपन की गर्लफ्रेंड एना को भी चुरा लिया था। पॉल को लगता है कि वो अपने दम पर कभी अच्छी लड़की नहीं पटा सकता। उसी रात जब वो अपने अगले सामान के लिए स्टोर हाउस जाते हैं तभी लूसी वहां आ जाती है। टोनी पॉल को दिखाने के लिए कि वो भी लड़की पटा सकता है लूसी को डेट के लिए कहता है। वो हाँ कर देती है। दिन ब दिन हालत खराब होती जा रही थी। पॉल के फोन के डेटा खत्म हो जाते हैं। अब वो इंटरनेट नहीं चला सकता था, इसलिए वो ऑफिस का वाईफाई यूज करता है और नाना से बात करता है। वो देखता है कि शर्त से पहले उसने कितनी चीजें खरीदी थी जबकि उन सब की उसे जरूरत नहीं थी। नाना बताती है कि चीजें खरीदने से उसे खुशी मिलती है। टोनी बेटी को रिश्वत देता है और डेट के लिए कुछ सामान के लिए राजी कर लेता है। वो अपनी अंडरवियर लेता है और एक चश्मा लेता है क्योंकि शर्त के बाद उसने अपने कॉन्टेक्ट लेंस नहीं बदले थे, इसलिए उनकी आंखें अब अजीब लगने लगी थी। लूसी टोनी के यहाँ डेट पर आती है पर खाना सही नहीं होता क्योंकि उनके पास सामान की कमी थी। वो फूल रखने वाले एक कप में ड्रिंक करते हैं। उन दोनों की नजदीकियों के बीच बार बार अड़चन आती है।
पहली जब वो करीब आते हैं तो उसकी आंखों से येलो लिक्विड निकलने लगता है। लूसी उसे टी बैग की मदद से सही करने में हेल्प करती है। वो दोनों किस करते हैं। अगली मुसीबत खुद पॉल के रूप में वहां आ जाती है। वो कहता है कि वो खुश नहीं था, इसलिए वो बहुत सी चीजें खरीदता था। टोनी पॉल को वहां से जाने को कहता है क्योंकि उस लड़की के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। लूसी ये सुन लेती है और उसके साथ टाइम बिताने को तैयार हो जाती है। अगले दिन पॉल अपनी नानी के पास आता है, जो कि एक ब्रीफ केस को देख रही थी। उसके अंदर उसका कुछ सामान पड़ा था जो वो रेफ्यूजी कैंप से निकलते हुए अपने साथ लाई थी। एक फोटो में वो काफ़ी खुश लग रही थी क्योंकि तब जिंदा रहना भी खुशी की बात थी। ये देखकर पॉल इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसके पास उसकी नानी के मुकाबले बहुत ज़्यादा कंफर्ट है, फिर भी वो खुश नहीं है। अगले दिन टोनी लूसी के पास स्टोर हाउस जाता है और वो दोनों एक साथ रात बिताते हैं। टोनी बताता है कि उसके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहता है, पर लूसी इसके लिए 2 शर्तें रखती है। पहली, जो यहाँ हुआ है वो स्टोर रूम तक ही रहेगा, और दूसरी, वो बाकी दिन उसकी तलाश नहीं करेगा। उन दोनों का इंतजार समाप्त होने वाला था क्योंकि आज खुद जुकरमैन उनसे मिलने ऑफिस आया था। जुकरमैन ऐप खरीदने के लिए तैयार था, पर टोनी झूठ कहता है कि उसके बाद कई और कंपनी भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रही थी। वो इसके लिए 14 मिलियन का ऑफर कर रहे हैं। जुकरमैन भी इस प्राइस के लिए राजी हो जाता है और डील डन कर दी जाती है। टोनी बाहर आता है और सेलिब्रेट करने लगता है, पर पॉल को डर लगता है कि ये सिर्फ एक बिजनेस बन के रह जाएगा, जबकि ये ऐप लोगों की मदद करने के लिए बनाया गया था। दोनों एक दूसरे को कुछ थप्पड़ जड़ते हैं। अब सिर्फ 20 दिन बचे थे। पॉल अपने पूरे शेयर टोनी की हार पर लगा देता है, पर अब कोई चीटिंग नहीं होगी और ना ही कोई ऑफिस की चीज का इस्तेमाल होगा। पॉल और गुस्सा हो जाता है जब उसे पता चलता है कि रोनी ने उस पर नजर रखने के लिए उसके अपार्टमेंट में कैमरा लगाया है, जबकि टोनी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया गया। ऑफिस में पॉल के पास उसकी मॉम का कॉल आता है। उसकी नानी पिछले कुछ दिनों से हॉस्पिटल में है। उसे इस बात का पता नहीं चला था क्योंकि उसके पास फोन नहीं था। उसकी नानी गिरने के कारण चोटिल हो जाती है तो रेनाटे उसे एक नर्सिंग होम भेजने का निर्णय लेती है क्योंकि अब वो अकेली नहीं रह सकती। रेनाटे उसे बताती है कि तुम उनकी चीजों में से अपने पास रखने के लिए कुछ चूज कर सकते हो, पर वो रूल्स के चलते ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। उसके बाद पॉल कुछ फूल चुराता है और हॉस्पिटल की ओर जाता है, पर तभी वो लूसी को साइकोसोमेटिक मेडिसिन बिल्डिंग में जाते देखता है। वो उसका बाहर इंतजार करता है। वो लूसी से पूछता है तो वो बताती है कि वो एक शॉपहोलिक है और इस आदत ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो कहती है कि तुम टोनी को कुछ नहीं बताओगे और वो प्रॉमिस करता है कि वो कुछ नहीं कहेगा। उसी रात पॉल गलती से टोनी को बता देता है कि लूसी आज स्टोर हाउस नहीं आ रही है। टोनी उससे पूरी बात पूछता है और कहता है कि ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर पॉल कहता है कि तुम लूसी के बारे में कुछ नहीं जानते। पॉल कहता है कि तुम बहुत परफेक्ट हो, तुम्हें किसी की क्या ज़रूरत, जाने दो लूसी को। पॉल के जाने के बाद टोनी लूसी का इंतजार करता है और दोनों हमेशा की तरह एक दूसरे के साथ रात बिताते हैं। वहीं पॉल कुछ खाने की तलाश कर रहा होता है, तभी वहाँ जुकरमैन आ जाता है जो उस पर नजर बनाए हुए था। वो उससे काफी प्रभावित था। नाना बहुत ही सिंपल पर इफेक्टिव आइडिया है। यह दिखने में काफी सिंपल लगता है, जो इसे और खतरनाक हथियार बना देता है। नाना लोगों के साथ अटैच हो सकती है और उन्हें कुछ भी बेच सकती है। जुकरमैन उसे अपने साथ काम करने को कहता है और कैलिफोर्निया के लिए फर्स्ट क्लास टिकट देता है। टोनी लूसी का पीछा करता है जब वो स्टोर हाउस से निकल जाती है, पर लूसी जब उसे देखती है तो वो उससे ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि उसने रूल तोड़ा था। उसी रात टोनी वापस स्टोर हाउस आता है और देखता है कि लूसी की जगह खाली कर दी गई है क्योंकि गवर्नमेंट ने इसे सीज कर दिया है। पॉल उसे बताता है कि वो कर्जे में डूब गई थी, इसलिए ये सब हुआ। टोनी को लगता है कि ये सब पॉल ने किया, इसलिए वो उसे एक पंच मारता है। पॉल अब समझ जाता है कि वो कभी बेस्ट फ्रेंड थे ही नहीं, वो बस 2 शख्स हैं जो लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं। पॉल वहां से निकलता है और टोनी को कहता है कि सारे पैसे तुम रख लो, मैं ये खेल छोड़ रहा हूँ। जब वो अपार्टमेंट लौटता है तो वो देखता है कि उसकी माँ रो रही है। वो बताती है कि उसकी नानी अब नहीं रही। पॉल रोने लगता है। वो इस बकवास शर्त के कारण अपनी नानी से मिलने हॉस्पिटल तक नहीं जा सका। वही टोनी को याद आता है कि लूसी ने टोनी का फोन यूज किया था। वो ऑफिस से उसका फोन चुरा लेता है और वो नंबर डायल करता है। यहाँ उसे एक वॉइस मेल मिलता है जिसमें लूसी अपना पूरा नाम बता रही थी। अब टोनी उस नाम से लूसी को ढूंढता है और उस तक पहुंच जाता है। वो एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। लूसी बताती है कि पॉल ने कुछ नहीं किया। वो कहती है कि मैंने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद की है। टोनी कहता है कि मैं तुम्हारा कर्ज चुका सकता हूँ। इससे लूसी काफी गुस्सा हो जाती है। वो सिर्फ पैसों से उसकी प्रॉब्लम दूर नहीं कर सकता। टोनी घर आता है और पॉल से माफी मांगने लगता है, पर वो अपने अपार्टमेंट में नहीं था और ऑफिस के किसी शख्स ने उसे नहीं देखा था। वो रेनाटे के पास जाता है और नानी की मौत की खबर सुनकर काफी दुखी हो जाता है। रेनाटे बताती है कि पॉल कैलिफोर्निया चला गया है।
जब वो अपार्टमेंट के लोगों से पूछता है तो वो कंप्लेंट करते हैं कि पॉल की कार ने रोड पर ऑयल के निशान छोड़ दिए हैं। इससे पता चलता है कि वो कैलिफोर्निया नहीं गया, बल्कि वहीं पास की नदी के किनारे अपनी कार में रह रहा है। टोनी उन ऑयल के निशान का पीछा करता है और पॉल तक पहुंच जाता है। टोनी उससे माफी मांगता है, पर यह पॉल के लिए काफी नहीं था। वो कहता है कि तुम अपनी सारी गलतियां स्वीकार करो, पर टोनी नहीं जानता था कि वो किस चीज के लिए माफी मांगे। पॉल उसे कीचड़ में धकेलता है और कहता है कि एना के लिए माफी मांगो, क्योंकि टोनी ने सिर्फ पॉल को हर्ट करने के लिए एना को पटाया था। टोनी ये स्वीकार करता है और बताता है, हाँ मैं तुझसे जलता था। पॉल उसे माफ कर देता है। इसके बाद टोनी उसे नानी के कलेक्शन से एक चीज देता है। उसने ये किसी दुकान से वापस खरीदी थी ताकि नानी की निशानी को अपने पास रख सके। दोनों ऑफिस आते हैं और कहते हैं कि वो दोनों हार गए, इसलिए वो पूरे पैसे सब में बांटेंगे। वो कहते हैं कि इस पैसे से वो कोई नई जमीन खरीदेंगे और काम शुरू करेंगे। तभी सबके फोन पर मैसेज आता है। जुकरमैन ने उन लोगों के डेमो का इस्तेमाल किया और नाना को लॉन्च कर दिया। कंपनी छोटी होने के कारण वो जुकरमैन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। वो दोनों फिर भी खुश थे क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ थे। टोनी कहता है कि काश लूसी भी उनके साथ होती, वो सच में उससे प्यार करता है। पॉल उसे एक प्लान बताता है। लूसी अपार्टमेंट से बाहर निकलती है तो वहाँ कुछ चीज़ें पड़ी थी। जब वो उनका पीछा करती है तो एक जगह नंगा टोनी खड़ा था। टोनी बताता है कि वो परफेक्ट नहीं है। वो ज़मीन पर 4 चीज़ें पड़ी दिखाता है और कहता है कि एक और चीज़ है जिसके बिना वो नहीं रह सकता। लूसी जानती थी कि वो 5वीं चीज़ वो ही है। वो टोनी को किस करती है। थोड़े दिनों बाद दोनों लूसी के साथ एक रोड ट्रिप पर जाते हैं जिसमें वो कम से कम सामान इस्तेमाल करते हैं। पॉल कहता है कि उसके पास एक आइडिया है। वो जुकरमैन को एक्सपोज कर सकता है क्योंकि सभी के फ़ोन में उसका ऐप है। वो अभी भी उसे एक्सेस कर सकता है। जुकरमैन एक्सेप्ट करता है कि उसने ऐप चुराया है, जिससे उसकी रेपुटेशन काफ़ी गिर जाती है। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मूविक्स हिंदी को। धन्यवाद।